चाहिए, मुसलमानों के जजेस होने चाहिए, जजेस होने चाहिए, कोर्ट के अंदर जजेस होने चाहिए। मुसलमानों के जजेस होने के अलावा मेरे बच्चे मेरी जान, मुसलमानों के जजेस के अलावा, मुसलमानों के जजेस के अलावा मेरे बच्चे सीट्स मुसलमानों के लिए रिजर्व होनी चाहिए किधर मेरी जान, काउंसिल में। और सीट्स और भी किधर रिजर्व होनी चाहिए, इंडियन सिविल सर्विस में। बेटा किधर मेरे बच्चे, इंडियन सिविल सर्विस में। और सीट्स के अलावा, इंडियन सिविल सर्विसेज के अलावा, फिर आप बताएंगे ये इसके अलावा मेरी जान, इंडियन सिविल सर्विसेज के अलावा, इंडियन सिविल सर्विसेज के अलावा मेरे बच्चे सीट्स रिजर्व होगी किधर, आईसीएस में। आईसीएस में इंडियन सिविल सर्विस के अलावा मेरे बच्चे, आप अगली बात क्या होगी, अगली बात ये होगी, एक तो होगी इंडियन सिविल सर्विस के भाई सीट्स होनी चाहिए किधर मेरे बच्चे, आईसीएस में, इंडियन सिविल सर्विस में। और किधर होनी चाहिए, और मुसलमानों को आर्मी के अंदर भी आप लें और उनको आर्मी के अंदर भी जॉब्स वगैरह दें। ये इंडियन सिविल सर्विसेज को बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह। मैंने आपको बात समझा दी। पहला हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरा हो गया मुस्लिम जजेस होने चाहिए, तीसरा सीट्स रिजर्व होनी चाहिए काउंसिल में, चौथा सीट्स मिलनी चाहिए किधर, आईसीएस में और आर्मी वगैरह के अंदर, जॉब्स वगैरह के अंदर। भाई ने शिमला डेलीगेशन समझा दी है। पेपर में सवाल आएगा कि भाई शिमला डेलीगेशन टर्निंग पॉइंट क्यों था, वाई वॉज शिमला डेलीगेशन, वाई वॉज शिमला डेलीगेशन अ टर्निंग पॉइंट फॉर मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। भाई शिमला डेलीगेशन एक टर्निंग पॉइंट क्यों था मुसलमानों के लिए सब कॉन्टिनेंट में, वाई वॉज शिमला डेलीगेशन टर्निंग पॉइंट फॉर मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट, टर्निंग पॉइंट फॉर मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। शिमला डेलीगेशन मुसलमानों के लिए टर्निंग पॉइंट क्यों था फॉर मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। इंट्रो में आप बताएंगे कि भाई सबसे पहली बात शिमला डेलीगेशन कब हुई थी, 1906 में। कब हुई थी मेरे बच्चे, 1906 में। शिमला डेलीगेशन हुई थी 1906 में हुई थी। सर आगा खान ने लेड किया था। किससे मिलने गए थे, लॉर्ड मिंटो से मिलने गए थे, लॉर्ड मिंटो से मिलने गए थे। सर लॉर्ड लॉर्ड मिंटो ने दरवाजे में पूछा कौन आए हैं, सर आगा खान ने कहा आगा आए हैं। तो लॉर्ड मिंटो ने जब पूछ लिया सर आगा खान आ गए, तो भाई वहां जाके क्या रखी गई, वहां जाके डिमांड्स रखी गई। क्या रखी गई मेरे बच्चे, डिमांड्स। अब ये डिमांड्स में मैं पेपर में सवाल आ रहा है कि भाई टर्निंग पॉइंट क्यों था, क्यों हालात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, मामला बदल गया, वक्त बदल गया, बिल्कुल चेंज क्यों हो गया। लिस्टिक स्टेटमेंट में आपने बता दिया कि भाई शिमला डेलीगेशन वाज held in 1906 in which Sir Aga Khan met with Lord Minto to represent the demands of Muslims in front of him. However, it was a turning point for Muslims due to many reasons. The first reason was, अब मैं एक एक करके रीजन समझा रहा हूँ, राय मेहरबानी ध्यान से बात को सुनेंगे। वो फर्स्ट रीजन क्या था मेरे बच्चे, फर्स्ट रीजन ये था कि भाईजान मुसलमानों की एक मेजर डिमांड थी जिसका नाम था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मेजर डिमांड जो है वो ब्रिटिश ने कंसिडर कर ली थी, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड ब्रिटिश कंसिडर करेगी और ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर ली थी और इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा मॉडल रिफॉर्म में। अब ब्रिटिश कंसिडर करेगी, इसका ये मतलब है कि भाईजान मुस्लिम वोट करेंगे किसके लिए, भाईजान मुसलमानों के लिए। इससे मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी, इससे मुसलमानों की पावर बढ़ जाएगी, इससे मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ जाएगी और मुसलमानों की पावर भी बढ़ जाएगी। भाई ने आपको पहला रीजन समझा दिया है। अब आएगा सेकंड रीजन। क्या आएगा मेरे बच्चे, सेकंड रीजन क्या था कि अब शो हो रहा था, क्या शो हो रहा था कि भाई रिलेशनशिप इंप्रूव हो गए। क्या इंप्रूव हो गए, रिलेशनशिप इंप्रूव हो गए। रिलेशनशिप इंप्रूव क्यों हो गए, क्योंकि इससे पहले कभी मीटिंग ही नहीं हुई। अब क्या हो रहा है, अब मीटिंग हो रही है। क्या हो रही है, अब मीटिंग हो रही है किसके बीच में, ब्रिटिश और मुस्लिम के बीच में। क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है ब्रिटिश और मुस्लिम्स के बीच में। और वो फ्यूचर में काम करने के लिए क्या है, वो फ्यूचर में काम करने के लिए रेडी हैं और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी। कैसे रेडी हैं, कोऑपरेट करने के लिए। क्या बेटा, क्या करने के लिए रेडी मेरे बच्चे, कोऑपरेट। बात समझा दी। सेकंड रीजन वाज इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज हैड बीन इंप्रूव्ड। हाउएवर Britishers were ready to work with the Muslims and Muslims were also ready to work with the British. ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस मामला आपके पास क्या हुआ, और आपके पास दोनों रेडी थे कि भाई हम दोनों फ्यूचर के लिए, बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। भाई ने आपको पहला रीजन भी समझा दिया, सेकंड रीजन भी समझा दिया मेरे बच्चे। थर्ड रीजन क्या था, थर्ड रीजन क्या था मैं आपको बात समझा रहा हूँ। जब इतने सब अच्छे मामला हो रहे थे तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी जो हम अभी आज ही पढ़ेंगे, तो जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये फर्स्ट एवर मुस्लिम की पॉलिटिकल पार्टी होगी। कैसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी, ये फर्स्ट एवर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी होगी। ये फर्स्ट एवर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी होगी। ये फर्स्ट एवर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी, ये फर्स्ट एवर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी होगी। और ये कब बनेगी, ये 1906 में बनेगी। किसके बाद बनेगी, शिमला डेलीगेशन के बाद बनेगी। क्योंकि शिमला डेलीगेशन में मेजर डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई थी। क्योंकि शिमला डेलीगेशन में बेटा क्या एक्सेप्ट कर ली गई थी, मेजर डिमांड। तभी मेरी जान क्या बना दी गई, तभी मेरी जान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना दी गई। कब बना दी गई, 1906 में। अगर 10 नंबर में आ गया तो आप चौथा रीजन भी लिख सकते हैं। आप समझाएंगे कि भाई मुसलमानों की बहुत सारी डिमांड जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाएंगी, मुसलमानों के जज भी होंगे, मुसलमानों के मेरे बच्चे
आईसीएस में भी इनको जॉब देंगे, आईसीएस में जॉब करने के अलावा इनको आर्मी के अंदर भी इंक्लूड करेंगे और इनको सीट्स वगैरह भी देंगे, किधर सीट्स देंगे, काउंसिल वगैरह के अंदर। तभी ये कौन सा पॉइंट था, तभी ये टर्निंग पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था? टर्निंग पॉइंट। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने हैं। आपने अपने रजिस्टर के अंदर लिखना है, रजिस्टर के अंदर लिख लें, मगर फटाफट कर लें जो भी करना है, जल्दी करें। जब बात समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से बात को सुन लेंगे, ध्यान से बात को समझ लेंगे मेरी जान। अब मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब हुई? 1900। आप बताएंगे कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुई? 1906 में फॉर्म हुई। और बड़े पॉलिटिकल इसमें लीडर्स थे, अगर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, जिसमें नवाब विकारुल मुल्क साहब थे, दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स थे। नवाब विकारुल मुल्क के दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के अलावा मेरी जान, आप बताएंगे, नवाब विकारुल मुल्क और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। और ये क्या बना रहे हैं? पार्टी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पार्टी। ये पार्टी बनी थी ढाका में। और किधर? ईस्ट बंगाल में। किधर में जाना? ईस्ट बंगाल में। अब ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी ढाका में, बनी थी ईस्ट बंगाल के अंदर बनी थी। और किसके बाद बनी थी? शिमला डेलीगेशन के बाद। पेपर में मेरे बच्चे, पेपर में सवाल आएगा कि वाई मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906। वाई मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन, वाई वाज मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन 1906। अच्छा, ये 7 नंबर में आएगा तो 3 रीजन लिखेंगे। अगर ये 10 मार्क्स में आएगा जानू तो 4 रीजन लिखेंगे। अगर ये 14 मार्क्स में आएगा मेरी जान तो हम 5 रीजन लिखेंगे। कितने रीजन लिखेंगे? 5। भाई आपका 14 नंबर का सवाल ही कराएगा ये, क्योंकि अगर 7 में आ गए तो 3 लिख लेना, 10 में आ गए तो 4 लिख लेना। और जो रीजन आइडेंटिफाई हुआ का हुआ, जो रीजन आइडेंटिफाई हुआ हुआ, उसी रीजन को सबसे पहले क्या कर देना? उसी रीजन को सबसे पहले एक्सप्लेन कर देना। क्या कर देना मेरी जान? एक्सप्लेन कर देना। चले मेरी जान, मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि भाईजान ये एक पार्टी बनाई गई। ये पार्टी किधर बनाई गई? ढाका में बनाई गई, ईस्ट बंगाल के अंदर बनाई गई। और ये कब बनाई गई? 1906 में। कब बनाई गई मेरी जान? 1906 में। और ये फर्स्ट एवर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी। फर्स्ट एवर क्या थी? मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी। अब फर्स्ट एवर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है तो अब हम करेंगे मेरी जान फर्स्ट सीजन। फर्स्ट सीजन क्या है? फर्स्ट सीजन ये है कि भाई यूनाइट करना था किसको? मुसलमानों को। यूनाइट करना था किसको? मुसलमानों को। क्योंकि मुस्लिम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में थे। मुस्लिम किसमें थे मेरी जान? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में। मुसलमान किसमें थे मेरी जान? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में थे। और मुसलमान डिसयूनाइटेड थे। मुसलमान ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। किसमें डिवाइडेड थे? ग्रुप्स में। तभी इन रीजन की वजह से मेरे बच्चे पहला पार्टी बनाई गई। कब बनाई गई? 1906 में, ताकि इसको कौन ज्वाइन करें? इसको मुसलमान ज्वाइन करें। कौन ज्वाइन करें? मुसलमान। कौन ज्वाइन करें मेरी जान? इसको मुस्लिम ज्वाइन करें। ये हो गया पहला रीजन। First reason was they wanted to unite Muslims of the subcontinent because Muslims were in different political parties of the subcontinent, such as INC. However, they were disunited, they were divided in groups. So, the political leaders wanted to make a political party so the Muslims could be united under the umbrella of All India Muslim League. पहला रीजन हो गया। अब हम करेंगे डिस्कस दूसरा रीजन। भाईजान दूसरा रीजन क्या था? सेकंड रीजन क्या था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से पहले, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से पहले एक आर्मी, एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी जिसका नाम था आईएनसी। ये आईएनसी बनी थी 1885 में। कब बनी थी? 1885 में। और ये एंटी मुस्लिम पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? एंटी मुस्लिम पार्टी। ये एंटी मुस्लिम पार्टी थी। ये किसके फेवर में काम कर रही थी? किसके फेवर में काम कर रही थी? ये हिंदूज के फेवर में काम कर रही थी। किसके फेवर में काम कर रही थी? हिंदूज के फेवर में। कोई बेनिफिट नहीं दे रही थी। किसको बेनिफिट नहीं दे रही थी? मुसलमानों को। तभी मुसलमानों के बेनिफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुसलमानों के बेनिफिट को सेव करने के लिए जानू क्या बनाएंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाएगी। क्या बनाएगी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कब बनाएगी मेरी जान? 1906। भाई ने आपको सेकंड रीजन भी समझा दिया। Second reason was All India Muslim League was the first ever Muslim political party because before this there was a party known as INC which was formed in 1885, and that party was working in the favor of the Hindus. It was an anti-Muslim party which was working in the favor of the Hindus. They were only working for the benefits of the Hindus, so to protect and save the rights of the Muslim, the party was formed in 1906 known as All India Muslim League. मेरी जान थर्ड रीजन क्या था? थर्ड रीजन ये था जानू, थर्ड रीजन क्या था मेरी जान? थर्ड रीजन ये था कि भाई इस्लाम डेंजर में था। इस्लाम डेंजर में होने के अलावा इस्लामिक रिचुअल्स डेंजर में थे, इस्लामिक प्रैक्टिसेस डेंजर में थी, इस्लाम का जो कल्चर था वो डेंजर में था, जिसका नाम था आर्य समाज। ये आर्य समाज जो था वो क्या कर रहा था? वो फोर्सिबली कन्वर्ट कर रहा था। वो क्या कर रहा था मेरे बच्चे? फोर्सिबली कन्वर्ट। वो फोर्सिबली कन्वर्ट किसको कर रहा था? मुस्लिम्स को। किसमें मेरी जान? हिंदुइज्म में। किसमें मेरी जान?
हिंदुइज्म। तो जाने मन किसको प्रोटेक्ट करना था? इस्लाम को प्रोटेक्ट करना था। किसको प्रोटेक्ट करना था मेरी जान? इस्लाम को। अली रेहान क्या कर रहे हैं यार, अल्लाह भला करे यार, अजीब बेवकूफ आदमी है यार। बताएं इसको लाइन को यार। इसके बाद मैंने आपको बात समझाई, मैंने आपको बात बताई, मैं आपको फोर्थ रीजन समझा रहा हूँ, मैंने तीन रीजन समझा दिए। थर्ड रीजन वॉज दे वांटेड टू प्रोटेक्ट एंड सेव इस्लाम because Islam was in danger. Their rituals, their practice, their culture was all in danger. However, there was a group called Arya Samaj. They were forcibly converting Muslims to Hinduism. इसके बाद मेरी जान फोर्थ रीजन क्या था? फोर्थ रीजन ये था कि भाई अब ब्रिटेन और लोकल मुस्लिम्स के बीच में, किसके बीच में? लोकल मुस्लिम्स के बीच में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या यूज होगी? एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे यूज होगी? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो ऑल टाइप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करेगी। किसको रिमूव करेगी? ऑल टाइप्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या करेगी मेरे बच्चे? रिमूव करेगी। ऑल टाइप्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या करेगी जानू? रिमूव कर देगी। ऑल टाइप्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या कर देगी मेरी जान? रिमूव कर देगी। ऑल टाइप्स ऑफ बेटा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या कर देगी? रिमूव कर देगी। ब्रिटेन और मुसलमानों के बीच में क्या यूज होगी? एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ऑल टाइप्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग को मेरे बच्चे क्या कर देगी मेरी जान? रिमूव कर देगी। और मुसलमानों की डिमांड कन्वे करेगी। मुसलमानों की क्या कन्वे करेगी मेरी जान? डिमांड। डिमांड को कन्वे करेगी किसके सामने? कन्वे करेगी ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन के सामने कन्वे करेगी। किसके सामने कन्वे करेगी? ब्रिटेन के सामने। भाई ने चौथा रीजन भी समझा दिया। फोर्थ रीजन वॉज नाउ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म दैट पार्टी वुड बी यूज एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इट्स चूजन पीपल, बिटवीन local Muslim and British, and they would remove any type of misunderstanding about the British in front of Muslim and would convey the demands of local Muslims in front of ब्रिटिश। आवाज है भाईजान, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आवाज है। किसकी आवाज है? मुसलमानों की आवाज है। इसके बाद आप बताएंगे भाई फिफ्थ रीजन क्या था? कि मेरे बच्चे मेरी जान पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या मेरे बच्चे? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके फेवर में था? पार्टीशन ऑफ बंगाल मुसलमानों के फेवर में था। किसके फेवर में था? मुसलमानों के फेवर में। क्यों? कि मुसलमानों को क्या दे दी गई थी? मेजोरिटी दे दी गई थी। मेजोरिटी किधर दे दी गई थी? ईस्ट बंगाल में। तो इस मेजोरिटी से बेनिफिट गेन करने के लिए, इस मेजोरिटी से बेनिफिट गेन करने के लिए, इस मेजोरिटी से बेनिफिट गेन करने के लिए क्या चाहिए थी? पार्टी चाहिए थी। आप इसी में लिखेंगे कि भाई शिमला डेलीगेशन भी मुसलमानों के फेवर में था। इस शिमला डेलीगेशन के अंदर मुसलमानों को क्या दे दिया गया थी? सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। इसका ये मतलब था कि मुस्लिम वोट करेंगे किसके लिए? मुस्लिम कैंडिडेट के लिए। तो इस डिमांड की वजह से क्या चाहिए थी? पार्टी रिक्वायर्ड थी। क्या रिक्वायर्ड थी? पार्टी। इसके बाद हम बेटा, क्योंकि 14 मार्क्स में इवेल्युएशन 2 नंबर का होता है, आप बताएंगे टू इवेल्युएट इन द डेलीगेशन की वजह से क्या चाहिए थी? पॉलिटिकल पार्टी चाहिए थी। क्या चाहिए थी? पॉलिटिकल पार्टी। कि क्यों? कि भाई अब मुसलमान किसको वोट करेंगे मेरी जान? मुस्लिम्स वोट करेंगे किसके लिए मेरी जान? मुस्लिम्स के लिए। और ये वाहिद पार्टी है, ये पार्टी ही किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये पार्टी ही रिप्रेजेंट करेगी मुस्लिम्स को। और इसमें मेजोरिटी कौन कैंडिडेट होंगे? इसमें मेजोरिटी मुस्लिम्स कैंडिडेट होंगे। कौन कैंडिडेट होंगे? मुस्लिम्स कैंडिडेट होंगे। तो मुस्लिम्स कैंडिडेट होंगे तो मुस्लिम्स को एम्पावर करने के लिए, क्या करने के लिए? मुस्लिम्स को एम्पावर करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाएगी। कब बनाएगी? 1906। समझ आ गई बात? नहीं आई? पक्का मेरी जान? पास पेपर मेरी मेरे जिगर के टुकड़े जो मैंने आपको सेक्शन 1 के करा दिए। अब हम जो है अगले हफ्ते वैसे भी पास पेपर सेशन स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो उसमें किया करेंगे। भाई ने आपको इवैल्यूएशन बताया। टू इवैल्यूएट सिमला डेलीगेशन वाज द मेजर रीजन why all India Muslim League formed in 1906 because the party was required to represent the views of Muslims. However, according to separate electorate, Muslims would vote for Muslims candidate, and All India Muslim League was the party in which majority candidate would be Muslim. So to empower Muslims, after Simla delegation, the party was formed in 1906. हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई बहुत सारे मामला के बाद नहीं हुए। सिमला डेलीगेशन एक वाहिद एक ऐसा एक कोई वो था मामला कि जिसके बाद फौरन हो गई। पेपर में एक सवाल आएगा, सवाल लिख लीजिए। ये अभी 2024 के अंदर सवाल आया कि वाई आईएनसी फॉर्म्ड इन 1885। 7 नंबर का सवाल। वाई आईएनसी फॉर्म्ड इन 1885। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन। आप बताएंगे आईएनसी फॉर्म्ड इन 1885 बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे। इट वाज एन इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू मेनी रीजन। मैंने बताया 1885 में बनी थी। किसने बनाई थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे। हो गई। तो इसके पीछे कुछ रीजन थे। पहला रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन क्या था भाईजान? यूनाइट करना था। किसको यूनाइट करना था? इंडियंस। क्यों? कि इंडियंस में कौन रहते थे? मतलब उसमें हमने लिखा था मुसलमानों को। इंडियंस में थे मुसलमान, हिंदूज, सिख और अदर कम्युनिटीज। ये सारे आपस में क्या हो जाएं? यूनाइट हो जाएं और ये मिलके काम करें। इस पॉलिटिकल पार्टी में
आईएनसी में, ताकि इंडियंस क्या हो जाए, इंडियंस पावरफुल हो जाए। क्या हो जाए मेरे बच्चे, पावरफुल हो जाए। पहला रीजन समझा दिया। इंडियंस को यूनाइट करना था क्योंकि इंडियंस डिसयूनाइटेड थे, इंडियंस ग्रुप्स में डिवाइड थे, इंडियंस मुसलमान थे, हिंदूज थे, सिख थे, दूसरी कम्युनिटीज के अंदर थे। उनको कन्विंस करना था कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, ताकि तभी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई आईएनसी तक, ताकि इंडियंस क्या हो जाए, पावरफुल हो जाए। सेकंड रीजन क्या था, आप बताएंगे कि भाई इंडियंस के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। क्या क्रिएट करनी थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस। उनको पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करना था। क्या करना था मेरे बच्चे, पॉलिटिकली स्ट्रेंथन। पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करना था उनको, पॉलिटिकली पावरफुल करना था। क्या करना था मेरे बच्चे, पॉलिटिकली पावरफुल। क्योंकि इंडियंस वीक थे बहुत ज्यादा। क्या थे मेरे बच्चे, वीक। इंडियंस क्या थे, बहुत ज्यादा वीक थे। कैसे मेरे बच्चे, पॉलिटिकली। क्योंकि इससे पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं थी। बिफोर दिस देयर वाज नो पॉलिटिकल पार्टी। कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं थी जो इंडियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करती। बेटा किसको प्रोटेक्ट करती मेरे बच्चे, इंडियन से किस चीज को प्रोटेक्ट करती, राइट्स को प्रोटेक्ट करती। किसको प्रोटेक्ट करती मेरे बच्चे, इंडियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करती। भाई ने पहला रीजन समझाया कि इंडियंस को यूनाइट करना था, हिंदू मुस्लिम सिख को, और आपके पास जो है अदर कम्युनिटीज को यूनाइट करना था, ताकि वो मिलकर काम कर सकें। अच्छा एक और बात, आंसर में इम्पैक्ट नहीं हुआ, नंबर नहीं मिलेंगे, एक एक नंबर आएगा। ये आपस में यूनाइट हो जाएंगे तो इंडियन जाहिर सी बात है पावरफुल हो जाएंगे। इंडियंस को पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करना था क्योंकि वो वीक थे। पॉलिटिकली उनको पॉलिटिकली पावरफुल करना था क्योंकि इससे पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं इंडियंस की जो उनके राइट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। लास्ट रीजन क्या था मेरे बच्चे, थर्ड रीजन होगा कि भाई एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज होगी। किसके बीच में, ये फॉर एग्जाम्पल ये ब्रिटिश है और सारे इंडियंस के बीच में। कैसे बेटे मेरे बच्चे, इंडियंस के बीच में। और वो क्या करेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करेगी। बेटा क्या करेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करेगी। और इंडियंस की डिमांड्स को कन्वे करेगी किसके सामने, इंडियंस की डिमांड्स को कन्वे करेगी ब्रिटिश के सामने। किसके सामने कन्वे करेगी, ब्रिटिश के सामने। ताकि और ब्रिटिश को भी अवेयर करेगी अबाउट इंडियन डिमांड, कि भाई इंडियंस क्या चाहते हैं, इंडियंस की क्या डिमांड है, इंडियंस की क्या जरूरत है, इंडियंस के क्या मामला हैं। भाई ने आपको तीनों रीजन समझा दिए, सारे मामला समझा दिए। आप आपने स्क्रीनशॉट लेने तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह ताला मॉडल एलिमेंट रिफॉर्म स्टार्ट करेंगे। इसका तो ले लिया होगा, इसका ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए इसका, इसका भी ले लीजिए। लास्ट रीजन was IMC would now be used as a source of communication between British and Indians because Britishers were unaware about the Indians' demands. So INC would convey the demands of Indians in front of British and would remove any type of misunderstanding about the British in front of Indians. Due to this reason, INC was formed in 1885. मैंने सेकंड रीजन भी समझा दिया, फर्स्ट रीजन भी समझा दिया। फर्स्ट रीजन समझा था टू यूनाइट इंडियंस बिकॉज हिंदूज डिवाइडेड, मतलब इंडियन डिवाइडेड थे। पॉलिटिकली अवेयरनेस क्रिएट करने के, उनको स्ट्रेंथन करना था, पावरफुल करना था क्योंकि वो वीक थे। क्योंकि इससे पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। किसकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इंडियंस। अल्लाह हाफिज मेरी जान। इसकी रिकॉर्डिंग वसीम भाई अपलोड कर रहे हैं, 2 रिकॉर्डिंग है।